हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये एरिस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है अक्टूबर के महीने के लिए। कार्ड्स को मैंने पहले ही शफल करके स्प्रेड बना लिया है सो दैट टाइम को हम सेव कर सकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप में से जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करे, काइंडली वो मुझे ज़रूर मैसेज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताए, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत रीड है जो यहाँ पे स्प्रेड बना हुआ है। और इससे पहले अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग्स अपलोड की हैं उनमें या तो लिब्रा या फिर सेजिटेरियस किसी एक के साथ कि उस रीडिंग में भी कुछ सिमिलर इसी किस्म के मैसेजेस हैं। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत बेहतरीन रीडिंग है और मालूम नहीं कौन से लोगों के ऊपर ये अप्लाई होगी। सो ये एक ऐसे कपल के बारे में है जो कि एनर्जेटिकली एक दूसरे के इक्वल हैं, जो कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, एंड दे आर जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स ईच अदर। इफ़ यू कैन सी दीज कार्ड्स, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे की तरफ दे आर जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, और इनके दरमियान में एक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। दे आर विशिंग फॉर ईच अदर बेसिकली। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि ये जो दो लोग हैं तो ये बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसमें ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि चूँकि दोनों फायर साइन हैं और किंग और क्वीन, सो ये कहना मुश्किल होगा कि फायर साइन एरीज़ के अलावा कौन सा साइन इन्वॉल्व है। आया कि एक और एरीज़ इन्वॉल्व है, लियो है या सजिटेरियस है, कौन इन्वॉल्व है ये कहना मुश्किल होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है, ये भी डिटरमिन करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ जो है वो आपस में स्वैप हो जाती हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग है इनकी, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं एक दूसरे के लिए। इसमें जो किंग है बेसिकली इसकी तरफ कुछ ड्यू है, इसने कोई एक्शन लेना है, इसने कुछ करना है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आ सकेंगे या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना सकेंगे। जो बहुत डीप पास में कुछ चीज़ें इस किस्म की थी जो कि क्लियर नहीं थी, ठीक है, और इस किस्म की कम्युनिकेशन थी जो क्लियर नहीं थी, ऐसी कुछ बातें थी। ये भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसी फीलिंग्स हों जो कि एक दूसरे को बताई ना गई हों और छुपाया गया हो, और इसका नतीजा इसका ये निकला है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के तरफ छुप छुप के देखते रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अगर ये फ़िज़िकली किसी ऑफ़िस में, किसी कॉलेज स्कूल में जाते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे की तरफ सीक्रेटली एक दूसरे को देखते रहे हैं बग़ैर अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, ठीक है। और इसमें जो क्वीन है, क्वीन बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिकली किंग के आने का इंतज़ार कर रही है। एक वेट का कार्ड भी है, लेकिन इसमें जो भी ये जो सारी ओवरऑल सिचुएशन है, ठीक है, चूँकि यहाँ पे टेंस के 2 कार्ड मेरे पास हैं, सो बहुत जल्दी ये सिचुएशन जो है ये एक लॉजिकल इसका जो है एक रैशनल एंडिंग पे पहुँचेगी, और थोड़ा सा डिले है। मुझे ये यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं अक्टूबर का एंड इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये पता नहीं कौन से वो खुशनसीब लोग हैं जिनके लिए रीडिंग है। किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की इन दोनों को पता है कि इनको दूसरे शख्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा डिज़ायर है, और बिल्कुल एक इंतज़ार की फ़ीलिंग है और एक स्ट्रेंथन किस्म का रिलेशनशिप स्टार्ट करने की नया बिल्कुल पैशनेट किस्म की फ़ीलिंग्स। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स अक्टूबर के लिए। अक्टूबर की इंडिकेशन के लिए एक और कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। मैनिफेस्टेशन हो रही है बेशक, और जो क्या कहते हैं मेरा ये ख़्याल है कि ये मैनिफेस्टेशन भी जो है
ये दोनों की तरफ से है। जैसे ये विशफुल थिंकिंग दोनों की तरफ से थी, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन भी दोनों की तरफ से है। दोनों एक दूसरे के लिए विश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ठीक है, और ख्वाहिश का इजहार है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे जैसे सारा वक्त हमारे जहन में किसी एक शख्स का ही ख्याल हो, इस किस्म की सूरत हाल है इन दोनों के दरमियान में। मेरा ये ख़्याल है कि अक्टूबर के महीने में डेफ़िनेटली, हालांकि ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक नया स्टार्ट जो है रिलेशनशिप का वो अक्टूबर के एंड पे होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे पास मोनोलॉजी में जो कार्ड इनके लिए आया है वो बहुत ही खूबसूरत है, और कार्ड कहता है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। ठीक है, ये लिब्रा का टाइम स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी, और ये अभी जो इस दफ़ा पाइसेस और वर्गो के एक्सिस के ऊपर जो है वो मून था। अब नेक्स्ट जो मून होगा वो एरीज़ और लिब्रा के एक्सिस पे होगा, और डेफिनेटली अगला एक महीना अक्टूबर का एंड या अगला एक महीना जो है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड जो मेरे पास अर्थ मैजिक कार्ड है वो भी ऑटोमनल इक्विनॉक्स का कार्ड है। ठीक है, जो भी कुछ रिलीज़ करना है आपने अपनी ज़िंदगी में, कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है अगर आपने, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 22 अक्टूबर के अराउंड या 22 अक्टूबर के बाद जो है ये यकीनन इस कपल के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन जो है वो रीस्टैब्लिश होगा जो कि पहले नहीं था। ठीक है, ये एक दूसरे को दोनों जानते हैं, लेकिन पहले इनके दरमियान में वो कनेक्शन मौजूद नहीं था जो अब होने जा रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल 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 रीडिंग। मेरे चैनल के ऊपर जो एरीज़ के रीडिंग देखने वाले लोग हैं वो काफ़ी कम है, हालांकि मेरे पास एरीज़ की जो रीडिंग्स हैं वो काफ़ी हैपनिंग किस्म की अमूमन होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इसके अंदर मैसेजेस भी होते हैं। मैं फ़र्दर, चूँकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं फ़र्दर जो है वो कुछ कार्ड्स ड्रॉ करना चाहूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में हैं, इसके बारे में मैं मज़ीद कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो चाहूँगी कि हमें मिले। प्लीज़ एक्सप्लेन अस। अच्छा जी, हैंगमैन है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। इन दोनों में से कोई एक पर्सन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स है। इन दोनों में से कोई एक पर्सन या ये दोनों, ये भी हो सकता है कि कोई एक शख्स जो है वो बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा है इस सिचुएशन के इवॉल्व होने का, और उसने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकती है। अगेन मैं ये बात करूँगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये कोई फ़ीमेल फायर साइन है, ठीक है, ये फेमिनिन एनर्जी है। लेकिन अब ये कार्ड्स जो हैं ये अब मुझे ये बता रहे हैं कि अब वो टाइम करीब आता जा रहा है जब आप ये फ़ैसला कर लेंगे कि आपको क्या करना है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, एक के बाद एक कार्ड जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये कोई बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप जो है ये बनने जा रहा है। ओके जी, सो एरीज़, ये आपके लिए रीडिंग थी इस महीने की, अक्टूबर की। आई रियली विश एंड प्रे कि ये बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट करे, और आप में से वो सब लोग जो किसी न किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब हों। मैं ना सिर्फ मेरी ये विशफुल थिंकिंग है आपके लिए, प्रेयर्स हैं आपके लिए। मैं ये चाहूँगी कि आप में से जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है वो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत खुशी होती है इस बात की कि अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो जब दिए जाते हैं और फिर उनके रिस्पांस में आप लोग बताते हो कि हाँ हमारी ज़िंदगी में इस तरह या इस तरह का सिमिलर होने जा रहा है। जो आप दो लोग जो भी कोई यहाँ मौजूद हैं और जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है वो यकीनन बहुत लंबे और बहुत तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार जो है ये सालों पे भी मुहीत हो सकता है, और अब बिल आखिर जो है वो ये इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कितना ज़्यादा मुश्किल टाइम पीरियड आप लोगों ने गुजारा होगा
जो अब आप लोगों के लिए एक इतना खूबसूरत रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है। और आई रियली विश के अक्टूबर के जो इक्विनॉक्स के बाद 22 अक्टूबर के बाद के हर दिन आपके लिए बेहतरीन साबित हो। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।